डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखेंगे। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों और पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना अगला टॉपिक पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो भारत में घाट हैं वो दो तरह के हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए, आपका ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। आप कंफ्यूज नहीं होना पश्चिमी घाट में और पश्चिमी तटीय मैदानों में, पूर्वी घाट में और पूर्वी तटीय मैदानों में। देखिए, जो समुद्र की साथ साथ बाउंड्री है वो बोली जाती है तट। ये वाले ये आपके तट हैं जो मैंने आपको कल समझाए थे। ये है आज का टॉपिक हमारा घाट, जो बाउंड्री के अंदर है, मैप के अंदर है। देखिए, आपको अब समझ आ गया होगा कि जो समुद्र के साथ साथ की जो बाउंड्री है वो तट कहलाती है और जो मैप के अंदर है वो घाट कहलाते हैं। तो देखिए, हमारे ये दो घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट हमारी, जैसे कि ये हमारी इधर हमारी दिशा पड़ती है पश्चिमी, तो ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और दक्षिण पठार की, यहाँ पर हमारे दक्कन का पठार है, इस पठार की पश्चिमी सीमा से लेकर ये इसके साथ साथ समानांतर विस्तृत है। जो पश्चिमी घाट है इनकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर के लगभग है। और भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी घाटों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है इसका उत्तरी सह्याद्री, जो आपका ऊपर का हिस्सा है, ये मैप में देखिए उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। बीच का जो हिस्सा है ये मध्य सह्याद्री, और जो दक्षिण में नीचे आ रहा है ये आपका दक्षिण सह्याद्री। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, उत्तरी सह्याद्री के बारे में। इसकी ऊंचाई जो है ये 550 मीटर है। आपके यहाँ पर ये ताप्ती नदी है। इस ताप्ती नदी के उद्गम स्थल से लेकर ये मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए हैं। कौन? उत्तरी भाग इसके पश्चिमी घाट के, ठीक है। इसमें गोदावरी, कृष्णा, भीमा, उर्वरा नदियाँ सारी यहीं से निकलते हैं, ठीक। उसके पश्चात हम आते हैं इसकी चोटियों पर। जो इसकी 2 चोटियाँ हैं, एक है अन्ना सुलाई और सालेहर और महाबलेश्वर, ठीक है। 3 इसकी प्रमुख चोटियाँ पश्चिमी घाट की, और मेन 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। अब आते हैं हम मध्य सह्याद्री पर। जो मध्य भाग है इसका, ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, और मालप्रभा नदी जहाँ हमारा उत्तरी भाग खत्म होता है वहाँ मालप्रभा नदी उससे शुरू होकर ये नीचे यहाँ तक आते हैं पालघाट दर्रे तक, ठीक है। पूरी तरह से ये वनों से ढके हुआ हिस्सा है, और इस पर तुंगभद्रा, कावेरी नदियाँ बहती हैं। इसकी जो प्रमुख चोटी है वो कुद्रेमुख और पुष्पगिरी है। चट्टानें यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस, ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है मध्य भाग। उसके पश्चात आते हैं दक्षिण सह्याद्री। आपकी ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इन नीलगिरी की पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक, यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, यहाँ तक आपका ये भाग दक्षिणी भाग विस्तृत है। अन्नामुलाई तथा अन्नामुड़ी इस दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। मैप में बहुत बार पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो ये है अन्नामुड़ी, ठीक है। इसके उत्तर में पालनी तथा दक्षिण में इलायची जैसी पहाड़ियाँ स्थित है। अब आपका ये टॉपिक हो गया पश्चिमी घाट का कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट जो है ये यहाँ आपकी महानदी बहती है, इससे लेकर नीचे आपकी यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। इनकी जो लंबाई है 1300 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर थी, इनकी 1300 किलोमीटर है। इनकी ऊंचाई जो है वो 615 मीटर 615 मीटर है। विशाखापट्टनम इसका सबसे ऊंचा स्थल है। इसमें चारकोनाइस और खोडलाइस जैसी चट्टानें हैं, और यहाँ तेज़ बहने वाली नदियों के कारण यह स्थान ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कोई मेन नदियाँ नहीं हैं, यहाँ पर ज़्यादा मुख्य नदियाँ नहीं निकलती हैं। और देखिए, आज हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बारे में पढ़ा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो पश्चिमी घाट है ये चौड़े हैं, ऊबड़ खाबड़ है, और जो ये पूर्वी घाट आपके चौड़े हैं, ऊबड़ खाबड़ है, और पश्चिमी घाट है ये सकरे हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट का ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र है,
और इनका जो ढलान है वो मध्यम है, ठीक ठीक आकार का। इस प्रकार आज हमने इसके भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का अध्ययन किया। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.